हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर गणेश पांडे। दोस्तों, आज हम लोग एक इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में, एक ऐसे महापुरुष के बारे में, एक ऐसे महाज्ञानी के बारे में चर्चा करेंगे जिससे हमें इतिहास में सीखने को बहुत कुछ मिलता है, या यूँ कहें कि उनके व्यक्तित्व से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में, क्योंकि चाणक्य ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। उनकी नीति के बारे में हर व्यक्ति को समझना चाहिए और हर व्यक्ति को जानकर उस पर अमल करना चाहिए। एक बार की बात है, एक कहानी सुनाता हूँ चाणक्य की, कि एक बार की बात है, चाणक्य एक पत्र लिख रहे होते हैं, अपने घर पे बैठ के एक पत्र लिख रहे होते हैं और तेल के दीपक से जले हुए दिए से की रोशनी में। उसी समय एक व्यक्ति उनसे मिलने आता है, चीनी यात्री था, उनसे मिलने आता है। तो उन्होंने उनको बैठने के लिए बोला, चीनी यात्री को चाणक्य महोदय ने बैठने को बोला कि यहाँ बैठिए। उन्होंने अपना पत्र लिखकर जिस तेल के दिए की रोशनी में वो पत्र लिख रहे थे उसे बुझा दिया और एक नया दीपक जला के बोले कि बताइए क्या कारण है, कैसे आना हुआ। तो उन्होंने कहा, आचार्य, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपके यहाँ आने पर, भारत में आने पर कोई अगर मेहमान आता है तो उसके आने पर एक नया दीपक जलाने की प्रथा है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप आए थे तो मैं एक राज्य का कार्य कर रहा था। राज्य के कोष से के धन से उस तेल का जो तेल आया हुआ था उससे मैं राज्य का कार्य कर रहा था। मैंने राज्य का कार्य ख़त्म कर दिया, अभी मैं अपना व्यक्तिगत कार्य कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो राज्य का कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो राज्य के कार्य से का जो दीपक है उसको जलाने से उसका दोहन होगा। तो इसलिए मैंने उस दीपक को बुझा करके अपने व्यक्तिगत धन से जो अर्जित तेल था उसका जो है मैंने दीपक जलाया और आपसे मैं बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, ऐसी चीज़ें आज के हर राजनेता को समझना चाहिए, हर राजनेता को सीखना चाहिए आचार्य चाणक्य से, क्योंकि आचार्य चाणक्य कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाते रहते हैं। एक दूसरी घटना है उनके जीवन की, कि एक बार आचार्य चाणक्य बैठे हुए थे महाराज चंद्रगुप्त के पास। उन्होंने, चंद्रगुप्त ने कहा कि आचार्य, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, आप बहुत ज्ञानी हैं, आप अगर रूपवान भी होते तो कैसा होता। दुनिया को, सभी को पता है कि आचार्य चाणक्य बहुत कुरूप थे। उन्होंने कहा कि आचार्य चाणक्य बोलते उसके पहले महारानी ने कहा कि राजन, आप गलत कह रहे हैं। आचार्य ने राजन को 2 गिलास पानी दिया और दोनों गिलास पानी पीने के बाद आचार्य ने राजन से पूछा कि राजन, बताइए, एक घड़े का पानी सोने के घड़े का था और दूसरे मिट्टी के घड़े का था, तो बताइए आपको किस घड़े का पानी ज़्यादा स्वादिष्ट लगा, ज़्यादा तृप्त किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि महाराज आचार्य, हमें जो मिट्टी का जो घड़ा है उसका पानी पीने में ज़्यादा आनंद आया, ज़्यादा तृप्त किया वो। तो आचार्य ने कहा कि यही बात होती है राजन, कि जो सोने का घड़ा है वो दूर से दिखने में कितना ही चमकदार हो, लेकिन वो किस काम का अगर उसमें वो गुण ना हो कि आपको पानी पीने के बाद आप तृप्त हो जाएं। तो मिट्टी का घड़ा तो देखने में दूर से बहुत ही कुरूप लगता है, लेकिन आपकी प्यास बुझाने के लिए वही ही महत्वपूर्ण है। तो ये आचार्य चाणक्य की जीवन की दूसरी घटना थी, जिसे हम लोगों ने सीखा और हम लोगों को सीखना चाहिए। आचार्य ऐसे ही व्यक्ति हैं। एक तीसरी घटना और बताते हैं।